हमने 500 से प्लस 35 से 45 लोगों को डेली वेजर को पक्का किया। जो जब मैं चेयरमैन था तब मैंने फाइल लेके आगे गवर्नर साहब से, गवर्नमेंट से टेकअप करके पूरा तो 545 लोगों को पक्की नौकरियां दी, जो आज सही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमने इनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, जो पहले इनको 6,000 रुपये मिलता था, हमने इसके लिए हमने कोशिश की कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वहाँ पे उनको वो दिए जाए। आज भी कर रहे हैं, इनकी 9,000 10,000 तनख्वाह की, और इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मुझे मौका मिला, पार्टी ने मौका दिया, और मैंने उस मौके को सही ढंग से काम करके अपने आप को साबित करने की प्रयास किया। और मुझे सफाई कर्मचारी से लेकर और पूरे कमिश्नर तक लोगों का सहयोग मिला, और मेरे काम को सराहा भी है। कारपोरेशन को हमने मजबूत भी किया। स्थानीय लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो ट्रेन है आपने कश्मीर से कटरा पहुंचा दी, यहाँ से वोट लेते हैं आप, लेकिन काम आप कश्मीर का करते हैं और अपने वहां पर कैंडिडेट भी नहीं उतारते। ये कैसी राजनीति है? नहीं जी, आप लोगों को पता नहीं, हमारा कश्मीर के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम कहते हैं जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये रोजी रोटी का सवाल है। थाली में रोटी तभी आएगी जब एक पर्यटक उस रघुनाथ बाजार में जाएगा, हरी मार्केट में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो इस बात के लिए निरंतर बात कर रहे हैं कि जम्मू में जो पर्यटक आए, कम से कम उसको रहने के लिए, उसको घूमने के लिए 4-5 दिन 7 दिन रुके। कश्मीर जाए तो जम्मू में भी रुकने के लिए उसको 5-7 दिन के लिए जगह होनी चाहिए। जैसे सुचेतगढ़ बॉर्डर की बात कर रहे हैं, वो सारे। यहाँ पर आपने जो है, आपको रीढ़ की हड्डी मानने वाले उस एक क्षेत्र को जब धक्का लगा, अगर जम्मू के पास अल्टरनेट कुछ ऐसे स्पॉट्स होते, यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र का विस्तार होता, तो लगता नहीं था वो भरपाई हो सकती थी? नहीं, मेरी बात सुनो, कश्मीर, जिस पर्यटक ने कश्मीर जाना है, कश्मीर को हम, जम्मू को हम डेवलप कर सकते हैं और ढंग से। जम्मू मंदिरों का शहर है, लेकिन कश्मीर में कोई गुलमर्ग देखने जाएगा तो वो गुलमर्ग देखने हमारे पास भद्रवा भी तो है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो गुलमर्ग देखने जाएगा वो जम्मू से भी होता जाए, भद्रवा भी जाए, जम्मू भी आए, हमारे तवी रिवर फ्रंट भी देखे, आर्टिफिशियल लेक भी देखे, परेड जो होती है सुचेतगढ़ में वो भी देखे। बहुत सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो बनी से लेके भद्रवा से होते हुए, बसोली से होते हुए, डोडा से होते हुए, ऐसे हैं। वहाँ मिनी कश्मीर है, स्विट्जरलैंड है। इस बात पे लगातार काम हो रहा है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में ऐसा माना जाता है कि कोई भी लॉयल्टी दिखाता है, अगर कोई भी भाजपा के साथ दिल से चलता है तो भाजपा उसको भूलती नहीं है। अगर उन नेताओं की बात करें जो वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक पार्टी को दे दी, उसमें बलदेव बलोरिया का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि भाजपा से इनका काफी गहरा नाता है। और आज भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दी है जनरल सेक्रेटरी के तौर पर। अब ये भाजपा की कमान जो है जनरल सेक्रेटरी के तौर पर तो निभाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब विपक्ष यहाँ पर, जिस तरह से इनका तो विपक्ष अभी वही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में सरकार में बैठे उमर अब्दुल्ला है, जब वो कुछ भी गलत जम्मू के साथ करेंगे तो बलदेव बलोरिया पीछे नहीं हटने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़े हुए कुछ सवाल और साथ ही साथ किस तरह से अपना दायित्व निभाएंगे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बलदेव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतना बड़ा जो है आपको जिम्मेदारी मिली। ये जिम्मेदारी कैसे निभाने वाले हैं? बिल्कुल, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, खासकर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के साथ शर्मा जी का, आदरणीय अशोक को, जिस संगठन महामंत्री हैं, पूरे अपने पार्टी का, कि मुझे इस काबिल समझा है कि प्रदेश का महामंत्री बनाया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो पार्टी को मेरे से अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, मैं पूरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैंने एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी में होता है, जैसे आपने कहा कि मेरे ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं को आपने प्रदेश का महामंत्री बनाया। मैं वार्ड का अध्यक्ष रहा हूँ, मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ, जिला अध्यक्ष रहा हूँ, पंचायत राज का कन्वीनर रहा हूँ, सरपंच रहा हूँ, मैं पार्षद रहा हूँ, 2 टेन्योर चेयरमैन रहा हूँ, जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मेयर भी रहा हूँ। तो अनुभव है। प्रयास करूंगा अपने सहयोगियों का साथ लेके और अपने सीनियर का आशीर्वाद लेके, उनके सहयोग लेके इस काम को भी बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। अभी आगामी इस समय जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पर नगर निगम का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, और जहां तक भाजपा को हम जानते हैं तो इसकी मजबूती अमित शाह जी कहते हैं कि बूथ स्तर से हमने की है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है कि संगठन को एकत्रित कर लोगों को एक साथ लेकर जाना। बिल्कुल, जो प्रदेश के महामंत्री के नाते जो काम है, तो इसमें तो मुझे काम है कि पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो सकता है, पार्टी कैसे होती है, कार्यकर्ताओं के साथ लाइजन कैसे करना, वो चीज़ें सारी हैं, रहेंगी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे माहौल में, वातावरण में पार्टी इस वक्त
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 16 करोड़ से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो चुनाव हुए थे सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी है। ठीक है, एनसी को सीटें ज़्यादा मिल गई, लेकिन वोट जो थे वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिए थे। तो इसलिए पार्टी का आधार बढ़ाना, पार्टी के लिए काम करना, यही हमारा काम है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की माने, क्योंकि सबसे ज्यादा आपने कहा विधायक उनके पार्टी से हैं, उन्होंने कहा है कि जम्मू के साथ जब भी भेदभाव होता है तो भाजपा पीछे हट जाती है। हाल ही में टोल प्लाजा का एक मुद्दा काफी ज्यादा गर्माया, जो कनूर में नया टोल बनने वाला है, उसमें कहा जा रहा है कि भाजपा ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। नहीं, भाजपा का स्टैंड का, भाजपा तो नीति स्पष्ट होती है भाजपा की। आप कह रहे हो कि जैसे अब उर्दू का मसला है, नायब तहसीलदार का मसला आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ के जम्मू के युवाओं की, इनकी सोच, कश्मीर के जो एनसी की सोच है, ये ऐसी, इसकी इनकी एक गौवादी सोच है कि भाषा पे लड़ना, प्रांत पे लड़ना, धर्म पे लड़ना, जाति पे लड़ना, इस तरह के लोगों को लेके, मुद्दे लेके लोगों में बिचाते हैं और जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव करने की कोशिश करते हैं। इस पर भी इनका यही था कि जम्मू के लोगों को, जम्मू के युवाओं को कैसे पीछे किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू का बात, इसी युवाओं की आगे होके बात की है, बात उस बात के लिए तो, और फिर उसके साथ साथ उस मामले में उसका स्टे भी किया है कोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जम्मू के लोगों के का साथ देने के लिए, जम्मू के हितों के लिए लड़ने के लिए कोई पीछे नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपने जम्मू के लिए काम किया, लेकिन जितना हम शीर्ष नेतृत्व को जानते हैं, हर एक शख्स, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल कश्मीर के दौरे पर रहे हैं। G20 समिट यहाँ पर करवाया गया है, कश्मीर को और ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है, पर्यटन के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर चीजें देखने को मिली हैं। लेकिन जम्मू में एकमात्र जो था, पर्यटन के लिहाज से कुछ भी नहीं किया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो ट्रेन है आपने कश्मीर से कटरा पहुंचा दी, यहाँ से वोट लेते हैं आप, लेकिन काम आप कश्मीर का करते हैं और अपने वहां पर कैंडिडेट भी नहीं उतारते। ये कैसी राजनीति है? नहीं जी, आप लोगों को पता नहीं, हमारा कश्मीर के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम कहते हैं जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम जम्मू और कश्मीर का निरंतर विकास करना चाहते हैं। ऐसे ये नहीं कि हम जम्मू में आए तो कश्मीर में नहीं जाए, कश्मीर में जाए जमू में नहीं आए, लेकिन भेदभाव नहीं। आपको उस विकास पर विश्वास नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स उतने नहीं आए आपके। मेरी बात सुनो, आपने कहा जम्मू में विकास नहीं किया। मैं अमरनाथ यात्रा अब चल रही है, मैं अमरनाथ यात्रा में लोगों से मिलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आए हैं, 5 साल, 7 साल, 6 साल के बाद यात्रा को आते हैं। वो कहते हैं कि हम 10 साल के बाद जम्मू देख रहे हैं, जम्मू एक बदला हुआ जम्मू दिख रहा है। आपको पता है जम्मू के लोगों का सपना जो है, तभी रिवर फ्रंट जिसकी बात करते हैं, वो लगभग बन के तैयार हुआ है। आर्टिफिशियल लेक जो है वो लगभग बन के तैयार हुई है। और जो वर्टिकल गार्डन्स की बात करें, और जम्मू का विकास, जम्बू जू की बात करें, इस तरह जम्मू के लिए भी बहुत कुछ किया है। ऐसी बात नहीं, जम्मू में अर्थव्यवस्था का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। थाली में रोटी तभी आएगी जब एक पर्यटक उस रघुनाथ बाजार में जाएगा, हरी मार्केट में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो इस बात के लिए निरंतर बात कर रहे हैं कि जम्मू में जो पर्यटक आए, कम से कम उसको रहने के लिए, उसको घूमने के लिए 4-5 दिन, 7 दिन रुके। कश्मीर जाए तो जम्मू में भी रुकने के लिए उसको 5-7 दिन के लिए जगह होनी चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ बॉर्डर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन जहां तक कश्मीर की हम बात करते हैं, कश्मीर की अर्थव्यवस्था पूर्णतः जो है पर्यटन के क्षेत्र पर है। पहलगाम आतंकी हमले ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की। हाहाकार मचा, हमने देखा कश्मीरी घर से बाहर आ गए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन वहां पर आपने जो है, आपको रीढ़ की हड्डी मानने वाले उस एक क्षेत्र को जब धक्का लगा, अगर जम्मू के पास अल्टरनेट कुछ ऐसे स्पॉट्स होते, यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र का विस्तार होता, तो लगता नहीं था वो भरपाई हो सकती थी। नहीं, मेरी बात सुनो, कश्मीर, जिस पर्यटक ने कश्मीर जाना है, कश्मीर को हम, जम्मू को हम डेवलप कर सकते हैं और ढंग से। जम्मू मंदिरों का शहर है, लेकिन कश्मीर में कोई गुलमर्ग देखने जाएगा तो वो गुलमर्ग देखने, हमारे पास भद्रवा भी तो है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो गुलमर्ग देखने जाएगा वो जम्मू से भी होता जाए, भद्रवा भी जाए, जम्मू भी आए, हमारे तवी रिवर फ्रंट भी देखे, आर्टिफिशियल लेक भी देखे, परेड जो होती है छत्तीसगढ़ में वो भी देखे। बहुत सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो बनी से लेके भद्रवा से होते हुए, बसोली से होते हुए, डोडा से होते हुए, ऐसे हैं। वहाँ मिनी कश्मीर है, स्विट्जरलैंड है। इस बात पे लगातार काम हो रहा है। बसोली में वाटर स्पोर्ट्स जो हैं, वो गवर्नर साहब खुद गए थे, वहाँ मेला लगाया है, वहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स हैं उसकी बात हो रही है। तो इसलिए आप देखना, आने वाले समय में जम्मू एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल होगा, इसमें कोई शक नहीं।
अभी स्टेटहुड को लेकर कहीं ना कहीं जहां बवाल मचा हुआ है कि आपसे पूछा जाता है कि स्टेटहुड कब आएगा, क्योंकि आपकी मुलाकात शीर्ष नेतृत्व से है भाजपा से, प्रधानमंत्री भी जिक्र कर कर जा चुके हैं कई बार। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति ये है कि कांग्रेस ने दिल्ली में आह्वान कर दिया है कि अब राहुल गांधी सदन में गरजेंगे भाजपा के खिलाफ कि स्टेटहुड क्यों नहीं दिया। मॉनसून राहुल गांधी तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और देश के खिलाफ बाहर भी गचते हैं जाके, देश के बाहर जाके, अमेरिका में जाके, दूसरी कंट्री में जाके हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। तो राहुल गांधी का हम क्या कहें, वो आप ही पूछो मीडिया वाले के कहाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप छोटा मानते हैं? नहीं, उसकी बातों को हम क्या कहना, दुनिया के हमारे देश के लोग ही इसको सीरियस नहीं लेते हैं। रही बात इसकी मुद्दों की, जो हम आज भी मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 लोगों में रहता है, काम करता है। और जे लोग इलेक्शन के समय, बिहार में इलेक्शन है तो इनको याद आ गई, इलेक्शन खत्म हो गई, ये सो जाएंगे जाके। ये इलेक्शन के टाइम में बिहार और जम्मू कश्मीर का क्या मैच है इसमें, है ना। राहुल गांधी तो नेशनल लीडर बनते हैं, इंटरनेशनल भी बनते हैं, तो वो उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, पार्लियामेंट में घिराव करने की सोच रहे हैं। तो इन्होंने जम्मू के साथ जो भेदभाव किया है, जम्मू के साथ जो इन्होंने इतना जुल्म किए हैं जम्मू के लोगों के साथ, इनको तो प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने इतना भेदभाव किया है, गुलाम नबी आजाद उन्हीं की पार्टी से निकल कर आए थे, जब वो वहां से सदन से उनकी विदाई होती है तो प्रधानमंत्री की आंखों में भी आंसू होते हैं, तो फिर वो भी तो कांग्रेस के थे, वो भी तो मुख्यमंत्री रहे थे। गुलाम नबी आजाद जी को बधाई दी है। कांग्रेस में भी बड़े सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन वहाँ परिवार कुछ तो अच्छा है, परिवारवाद है, लेकिन अच्छे लोगों को बलि लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे तो जो सोनिया और राहुल कहेंगे वही होगा। यहाँ नहीं होता ऐसा भाजपा में, वहाँ वो किसी को, भाजपा में मेरे ऐसा कार्यकर्ता प्रदेश का महामंत्री बनता है, यहाँ परिवारवाद नहीं बनता है। तो कांग्रेस में नहीं बन सकता। कांग्रेस में जिसको राहुल गांधी कहेगा वही करेगा, जो परिवार कहेगा वही करेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। उमर अब्दुल्ला को काम करने दे रहे हैं यहाँ पर एलजी साहब, क्या लगता है? कर रहे हैं, क्योंकि धक्का मुक्की देखिए हमने हाल ही में 13 जुलाई की, जिस तरह से श्रद्धांजलि के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो दीवारें फांद रहे हैं, दरवाजे फांद रहे हैं और धक्का मुक्की पुलिस कर रहे हैं और कह रहे कि पुलिस एलजी साहब के पास है। नहीं, कोई दुश्मन से निकाल रहे हैं। कानून तोड़ोगे, जो कानून तोड़ेगा, चाहे छोटा आदमी है चाहे बड़ा आदमी है, उसको कानून तोड़ेगा तो उसके लिए तो कुछ होगा ही। नजरबंद की आपकी जो एक रणनीति रही है अभी भी समाप्त नहीं, हमारी नहीं होती। कानून सबके लिए बराबर है, बीजेपी के वालों के लिए बराबर है और एनसी वालों के लिए बराबर है। ये नहीं कि हमारे साथ किया है, जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं मार मार के जेल में ठोक देते थे, हम बदला ले रहे हो आप। तो हमने तो अच्छा कुछ हुआ ही नहीं, किया ही नहीं, तो इन्हें किसका करना है। वो जो कर रहे हैं वो कानून में, बोला ना, कानून अपना काम करता है। जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर यहाँ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जम्मू से ही है, यहाँ से आवाज नहीं उठेगी स्टेटहुड के लिए भाजपा के कार्यालय से? भाजपा की क्या बात करते हो आप? भाजपा के शीर्ष नेता, मैंने कहा नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि हम स्टेटहुड देंगे जब लगेगा। मुझे और आप चैनल को पूछ कर ना देंगे, उनको पता है, जब वो ठीक लगेगा देंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड मिलेगी, इसका मैं भी आपको विश्वास देता हूँ। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की जो बात है, लोग उसको अक्षरशः लेते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए जो होगा ठीक ही होगा, समय आने पे होगा। अभी अगर चुनावों की मैं बात करूं, आपने कहा जिम्मेदारी मिली है, संगठन को एक साथ लेकर चलूंगा, आगे बढ़ूंगा, भाजपा को मजबूती दूंगा, लेकिन आपके कार्यकाल की भी हम बात करें तो काफी अच्छा वो कार्यकाल रहा। जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा था जब आप डिप्टी मेयर थे, तो कुछ रोशनी डालना चाहेंगे कि किस तरह से आपने उस समय बदलाव है, खासकर उन लोगों की जिंदगी में जो बरसों से डेली वेजर की तरह जी रहे थे, और कैसे बदलाव लाए? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने जिंदगी में कोविड का समय देखा और ख़ासकर मैं हेल्थ सैनिटेशन का चेयरमैन था उस वक्त, तो वो काम किया। मैंने उन लोगों के बीच में काम किया जो हम गंदगी डालने वाले होते हैं और वो गंदगी सफाई करने वाले होते हैं, उन लोगों के बीच में काम किया, उनकी समस्याओं को देखा। मैंने लाइन से हट के उनकी पर्सनल लाइफ जो थी वो कैसे अच्छी हो सकती है, कैसे उनको सुधार हो सकता है, उसके लिए बहुत सारा काम किया। मुझे बड़ा तसल्ली है। मैंने जम्मू शहर की सफाई व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। मेरे समय में इसकी रैंकिंग जो थी वो ऊपर आई। हमने जो अब आज आप शहर में जो ऑटो देखते हैं गली गली में आते हैं, ये मेरी तो नहीं, मैं सारी टीम काम कर रही थी, लेकिन मेरा इनमें बहुत सारा इनिशिएटिव था। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमने 500 से प्लस 35 से 45 लोगों को डेली वेजर को पक्का किया। जो जब मैं
चेयरमैन था तब मैंने फाइल लेके आगे गवर्नर साहब से, गवर्नमेंट से टेकअप करके पूरा तो 545 लोगों को पक्की नौकरियां दी जो आज सही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमने इनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, जो पहले इनको 6,000 रुपये मिलता था, हमने इसके लिए हमने कोशिश की कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वहाँ पे उनको वो दिए जाए। आज भी कर रहे हैं, इनकी 9,000 10,000 तनख्वाह की, और इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मुझे मौका मिला, पार्टी ने मौका दिया, और मैंने उस मौके को सही ढंग से काम करके अपने आप को साबित करने की प्रयास किया। और मुझे सफाई कर्मचारी से लेकर और पूरे कमिश्नर तक लोगों का सहयोग मिला और मेरे काम को सराहा भी है। कारपोरेशनों को हमने मजबूत भी किया, चाहे डिप्टी मेयर का समय था, लोगों के विकास कार्य करने का मौका मिला, वो भी हमने बड़े अच्छे तरीके से काम किया। मुझे लगता है लोग मेरे काम को याद रखेंगे। चलिए, बलदेव बलोरिया जी हमारे साथ हैं। फिलहाल राजनीति से जुड़े सवाल हो या फिर इनका एक ऐसा कार्यकाल राजनीति में जो काफी लंबा रहा है और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, सालों साल इन्होंने भाजपा को समर्पित कर दिया, और आज अगर भाजपा इनको एक बड़ी जिम्मेदारी देती है जनरल सेक्रेटरी के रूप में, तो अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है, कंधों पर भार आ गया है। आगामी समय चुनावों का, और चुनावों में किस तरह से ये भाजपा को मजबूती देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अगर डिप्टी मेयर की बात करें तो डिप्टी मेयर रहते हुए उन्होंने 500 से ज्यादा परिवारों में रोशनी लाई थी, और इसमें कोई दो राय नहीं, जिसके लिए आज भी कई बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी जो है इनका धन्यवाद भी करते हैं। आप यूं हमारे से बने रहिए, देखते रहिए द नॉर्थलाइन डिजिटल, जो नमस्कार।